वेलकम बैक गाइज। आज की वीडियो काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3000 के अंदर बेस्ट रनिंग शूज बताने वाला हूं जिनको आप कैजुअल वियर में भी यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एक बेस्ट रनिंग शूज खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक ऑफलाइन मार्केट से खरीदना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक डेमो शूज ले लेता हूँ जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए एक बेस्ट रनिंग शूज परचेज करते हुए। सो आप देख सकते हैं कि ये A6 का ब्रांड है एंड A6 का एक रनिंग शूज है एंड इस शूज को मैं नॉर्मली रनिंग के लिए यूज करता हूं। सो ये हमारा एक डेमो शूज भी है जिसके थ्रू मैं आपको बेस्ट पॉइंट बताऊंगा जब आप एक शूज खरीदना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइज वो आता है फिटिंग का, यानी अगर आपके पैर के अंदर आपका जो शूज है वो पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा है। सो अगर आपका शूज कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो आपकी रनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कभी पैर से फिसलेगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो आपका जो शूज होना चाहिए वो आपके पैर में बिल्कुल फिट होना चाहिए। सो सेकंड जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा वो सोल से रिलेटेड होगा। मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के सोल होते हैं जिसमें एक आता है इनर सोल, सेकंड आता है मिड सोल एंड लास्ट है गाइज आउट सोल। सोल कैसा होना चाहिए? सो मैं आपको बता दूं कि जो मिड सोल होता है ये होता है जो अंदर एक कुशन टाइप होता है। सो ये काफी कंफर्ट होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और इसके अंदर एक तरह से कुशन होना चाहिए जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कराए। सो उसके बाद आता है हमारा मिड सोल जो कि एक ये पार्ट होता है मिड सोल का। सो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कुछ स्पंज टाइप या फिर जेल टाइप। सो जब आप रनिंग करते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्रेस होता है, यानी कंफर्ट प्रोवाइड कराता है आपको एंड आपकी रनिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। आपकी तेज दौड़ने में या फिर नॉर्मल वॉकिंग में भी आपको एक अलग से कंफर्ट महसूस हो। सो थर्ड पार्ट आता है गाइज आउट सोल जो कि नीचे की तरफ होता है, जो आपको किसी भी सरफेस पर ग्रिप प्रोवाइड कराता है एंड इसी के थ्रू हम एक ग्रिप बना कर रखते हैं या जब हम दौड़ते हैं या फिर एक कुछ स्लिपरी फेस होते हैं तो उनके ऊपर यही एक पार्ट होता है जो हमें ग्रिप प्रोवाइड कराता है। एंड आपको बता दूं कि ये मिडल पार्ट से थोड़ा सा हार्ड होता है। सो थर्ड पॉइंट मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा गाइज वो आता है आर्च, यानी जो क्रॉ होता है रनिंग शूज के बीच में। सो जब आप एक फ्लैट शूज रनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पैरों में पेन कर देता है गाइज, यानी आपके जो एंकल्स होते हैं या फिर आपकी जो पिंडलियां होती हैं या आपका लेग का अपर पार्ट होता है उस पर आपको पेन देखने को मिलता है। सो वो बेस्ट नहीं होते रनिंग के लिए, उन्हें आप नॉर्मल वॉकिंग या फिर अपने कैजुअल वियर में ही यूज करें। बट जब रनिंग के लिए शूज़ खरीदना चाहते हैं तो वो एक क्रॉ होना चाहिए बीच के अंदर, जो आपको दिख भी रहा होगा, हल्का सा क्रॉ होता है जो हमें यहाँ पर सपोर्ट करता है, यहाँ से अंदर से अलग से महसूस होता है। उसके बाद आती है हमें शूज़ की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी चाहिए। अगर मैं इस शूज़ को इस तरह से मोड़ूं तो आप देख सकते हैं कि ये क्रॉ की वजह से ही यहाँ से नहीं मुड़ रहा। कुछ आपको शूज़ देखते होंगे आप जिनको आप बिल्कुल यहाँ से बीच से भी मोड़ देते हैं, बट वो शूज़ रनिंग के लिए बेस्ट नहीं होते। यहाँ पर एक सपोर्ट दी जाती है, एक हार्ड सरफेस होता है अलग से जो इसको यहाँ से फ्लेक्सिबल या फिर मुड़ने नहीं देता। बट जब आप एक फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी शूज़ की देखते हैं तो आप ऐसा करके देखें क्योंकि ये बीच से नहीं मुड़ेगा, जस्ट फ्रंट से ही मुड़ता है। सो ये एक बेस्ट पार्ट होता है किसी भी रनिंग शूज़ के लिए। उसके बाद आता है गाइस जाली या फिर कुछ हवा पास होने के लिए आपका शूज ये ना हो कि लेदर से बना हो या फिर पूरा ही एक हार्ड मटेरियल हो, ऊपर अपर मटेरियल होना चाहिए गाइज, उसके अंदर जालियां हो। एक तरह से कपड़ा फोम में भी आता है, एक तरह से नेट फोम में भी आता है। सो वो बेस्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर से हवा पास होती रहती है, आपके पैरों में ज़्यादा स्वेट नहीं होती है एंड वो आपके लिए बेस्ट होता है, ना ही बदबू होती है उन शूज़ में। सो बेस्ट होते हैं ये शूज़। उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट सजेस्ट करने वाला हूँ गाइज वो आता है वेट, शूज़ के वेट के ऊपर। कुछ शूज़ होते हैं जो होते तो रनिंग के लिए बट कुछ ज़्यादा ही भारी हो जाते हैं। इनफैक्ट देखने को मिलता है कि जिनका प्राइस लो होता है सो उनका जो वेट भी ज़्यादा होता है एंड उनमें रनिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो वेट आपका शूज़ का मैटर करता है बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा वेट होगा तो आपके रनिंग में ही प्रॉब्लम्स आएंगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक हल्का शूज ही आप लें। सो आपके लिए जो बेस्ट होगा, वेट कम होना चाहिए, वेट इफेक्ट करता है आपके रनिंग पर। एंड इसी के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि उसकी जो हील होनी चाहिए, हील स्पोर्ट गाइज, यानी आपका जो ये अपर पार्ट होता है ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इसके अंदर कुशन्स लगे होते हैं यहाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं। बट जब ये पार्ट होता है ये बिल्कुल हार्ड होता है, ये हील स्पोर्ट के लिए होता है। सो ये बेस्ट है रनिंग शूज़ के अंदर होना चाहिए, इसे भी चेक कर लें। एंड बात करूँ लास्ट पॉइंट कलर्स की, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से खरीदें। सो मैं आपको कलर के मामले में कोई एडवाइस नहीं दूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
हार्ड शूज बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें रनिंग के दौरान एंड फ्लैट शूज का भी इस्तेमाल कम ही करें रनिंग शूज के दौरान। ये जस्ट आपके पैरों में पेन दे सकते हैं इन फ्यूचर, सो इनसे बचें। सो ये मेरी तरफ से कुछ सुजेशंस थे, तो आपको अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के रेड बटन को प्रेस करके। एंड गाइज अगर आपके पास कुछ और पॉइंट भी है जो आप सुजेस्ट करना चाहते हैं जो मेरी तरफ से रह गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। एंड गाइज जो मैं आपको बेस्ट रनिंग शूज सुजेस्ट करने वाला हूं 3000 के अंदर, उनके जो मैं सारे डिस्काउंटिंग लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि बेस्ट हैं रनिंग शूज मेरे हिसाब से, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, जिनको आप कैजुअल वियर में भी यूज कर सकते हैं एंड जिनका प्राइस गाइज 3000 भी है, 2000 भी है एंड 500 भी है, यानी हर एक बजट में मैंने सेलेक्ट किए हैं। उनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जहां से आप इन्हें खरीद पाएंगे। साथ ही साथ बता दूं कि ये शूज काफी ज्यादा बेस्ट हैं, ब्रांडेड हैं, A6 के शूज हैं। इसके अंदर आपको रेड टेप के शूज मिलेंगे, एडिडास के शूज मिलेंगे, प्यूमा के शूज मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्केचर्स के शूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं 3000 के अंदर। सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा जहां से आप इन्हें चेक कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। मैंने हर एक को अलग से रिव्यू नहीं दिया क्योंकि ये लंबी वीडियो काफी ज्यादा हो जाती। सो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिससे आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि आपके लिए बेस्ट रनिंग शूज कौन सा है, या फिर आप जब ऑफलाइन मार्केट में परचेज करने के लिए जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी एक बेस्ट रनिंग शूज लेने में। सो आप नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर। जय हिंद।